Namaste. Thank you. Thank you so much for watching my videos and subscribing my channel. I'm so glad and thank you. आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में जो सबसे प्रमुख प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। ऐसा माना जाता है हमारे शरीर में कुछ 3.5 लाख नस नाड़ियां हैं और उस सारी नस नाड़ियों में जो हमारा प्राणों का प्रवाह है, उस प्राणों के प्रवाह को विस्तारित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। परंतु ये देखा जाता है कि प्राणायाम से बहुत लोगों को उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि इसको सही तरीके से नहीं किया जा रहा। तो पहले जानते हैं कौन से वो तरीके हैं जिससे प्राणायाम करने से ज्यादा फायदा नहीं मिलता। जैसे कि मैंने देखा है कई बार लोग इस तरह से अपने नाक को एक तरफ से बंद करके और श्वास लेते हैं जल्दी जल्दी। उनको लगता है शायद सही है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? सांस को बहुत जल्दी ले रहे हैं, बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं। आदान प्रदान है वो अच्छे से नहीं हो रहा। श्वास अंदर तक, हमारे फेफड़ों तक नहीं जा रही है। डीप ब्रीदिंग नहीं हो रही है। जो इंटर रेस्पिरेशन है वो नहीं हो रहा। तो सांस को हमें लंबा और गहरा करना है। दूसरा, इसको लेते वक्त अक्सर काफी लोग अपने कंधों को उचकाते हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशंस लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं है। हम जन्म से मृत्यु तक सांस लेते हैं। सांस को सहज रखें, सरल रखें, लंबा और गहरा रखें। तीसरा जो कारण है, सांस लेते वक्त आपका पेट और चेस्ट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, जैसे गुब्बारा, हवा भरी और वो फूल गया। और सांस छोड़ते वक्त अंदर की तरफ। इसका ध्यान रखिए। ये 3 चीजों को ध्यान रखेंगे और प्राणायाम के आपको अनेकानेक लाभ होंगे। प्राणायाम को करने का समय उचित माना जाता है सुबह ठंडी और खुली जगह पर, जहां पर वेंटिलेशन अच्छा हो। और दूसरा, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, आप पेड़ पौधे के साथ में वहां पर करेंगे। तुलसी का पौधा या पीपल का पेड़ के साथ में करेंगे तो इसका लाभ और मिलेगा। बात और ध्यान रखेंगे इसमें कि प्राणायाम कम से कम 10 मिनट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे शरीर में 3-3.5 लाख नस नाड़ियां हैं, हर नस नाड़ी तक एयर को जाने में, हवा को जाने में कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो आइए इसके करने के सही तरीकों को करते हैं साथ में। आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने घुटने पे आराम से रखेंगे। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं। राइट हैंड का राइट थंब राइट नोस्ट्रिल इससे बंद कर देंगे और धीरे से लंबा गहरा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे। चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान सारा श्वास पे लगाएंगे और धीरे 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 श्वास को अपने अंदर आते हुए महसूस कीजिए। हमारा चेस्ट और पेट हवा से फूल रहा है और आपने सांस लिया। इस सांस को अंदर रखते हुए धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट को खोलेंगे और राइट से ये सांस बाहर। कोशिश रहे आपकी श्वास लंबी और गहरी हो, लयबंद और समताल। जितने अनुपात में आप सांस लें, उतने ही अनुपात में सांस को छोड़ने का प्रयास करें। सारा ध्यान सिर्फ श्वास पे रखेंगे। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना तो आए और ना ही जाए। हर बार सांस लेंगे तो अपने पेट को फूलता हुआ महसूस कीजिए और सांस छोड़ेंगे तो पेट को पिचकता हुआ। अगर आप सांस को अनुपात में रखना चाहते हैं तो श्वास को लेते वक्त 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यही श्वास दूसरी नोस्ट्रिल से धीरे से बाहर की तरफ।
5 की काउंटिंग में। श्वास धीमी, लंबी और गहरी हो। इसमें कोई आवाज ना हो। आपके आसपास अगर कोई बैठा है तो उसको आपकी श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। मन में कोई विचार आ रहा है तो आने दें और जाने दें, उसे रोके नहीं। अपना ध्यान वापस आती हुई और जाती हुई श्वास पे लाएं। इस तरह से आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट कीजिए और फिर देखिए आपको कैसे लाभ मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक। थैंक यू।